मतलब आप दारू पीने वाले हैं, तो आप अभी तक नए जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। आप घमंडी है, आप एक विरोधी व्यक्ति है, आप एक क्रोधित व्यक्ति है, आप एक जलन रखने वाले व्यक्ति है। यदि मेरे दोस्त ऐसा आपके जीवन में सचमुच में होता है, प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज बात करने वाले हैं पुराना जीवन और नया जीवन के विषय में। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई और बहन हैं जो अभी तक पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व में प्रवेश नहीं किए हैं, यानी वो पुराना जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। मेरे दोस्त, जब तक हम पुराना जीवन को छोड़कर एक नया जीवन में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। मेरे दोस्त, वचन ऐसा कहता है, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। मेरे दोस्त, मैं मानता हूँ कि बपतिस्मा एक नया जन्म है, लेकिन सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से आपका उद्धार नहीं हुआ। वो उद्धार का एक दरवाज़ा है, लेकिन और कई सारे ऐसे काम हैं और ऐसी कई सारी आज्ञा हैं जिसको आपको और हमको पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ जल में डूब जाने से हमारा उद्धार नहीं होता है, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हमारा उद्धार होगा। तो आइए, आज का संदेश मैं यही बताने वाला हूँ कि हम अपने पुराने जीवन को कैसे छोड़ दें और नए जीवन में कैसे प्रवेश करें। आइए वचन निकालते हैं, इफिसियों 4:22। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यानी वचन साफ कहता है, जो तुम पुराना जीवन को जी रहे हो उसको उतार डालो। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, यानी जो ये मेरा कपड़ा है ये पुराना है और पुराना वस्त्र को वचन ऐसा कहता है कि उतार डालो। यानी हमारा जो पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, हमें उसको क्या करना है? उतार डालना है। मेरे दोस्त, उसी प्रकार जब हम पुराने वस्त्र को उतार देंगे तो हम एक नए वस्त्र को पहन लेंगे। आगे वचन में हम लोग क्या देखते हैं मेरे दोस्त? 23 वचन में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24 वचन, और नए मनुष्यों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पुराना वस्त्र हमारा पुराना जीवन था और हमें उसे उतार देना है, और नया जीवन क्या है? यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह को पहन लेना है। यानी जैसा यीशु मसीह का चाल और चलन था, उसका स्वभाव था, वैसा ही हमारा चाल और चलन होना चाहिए। मेरे दोस्त, आइए कुछ वचनों को और पढ़ते हैं ताकि आपको और भी अच्छा से समझ आने पाए। तो चलिए हम लोग कुछ वचनों को निकालेंगे और वहां से समझने का कोशिश करेंगे। अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमें अपने पुराने जीवन को छोड़ देना है और हमें एक नए जीवन में प्रवेश करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा पुराना जीवन क्या है। मेरे दोस्त, वचन को पढ़ेंगे, गलातियों 5:19। यहाँ पे ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात भय विचार, गंदे काम, लूचपन। 20 वचन में देखते हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 वचन में, डह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। मेरे दोस्त, यदि ये जो वचन मैंने पढ़ा, उस वचन को गौर से देखिए। जो वचन में लिखा है, इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आप हैं तो आप अभी तक नए मनुष्यों को नहीं पहने हैं। आप एक नए व्यक्ति, नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति नहीं हैं। मैं आपको साफ कहता हूं, अगर मेरे दोस्त आपके अंदर भयविचार है, गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, डा है, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। मेरे दोस्त, ये सब वचन जो मैंने पढ़ा, यदि ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, मतलब आप मतवाला है, मतलब आप दारू पीने वाले हैं, तो आप अभी तक नए जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। आप घमंडी है, आप एक विरोधी व्यक्ति है, आप एक क्रोधित व्यक्ति है, आप एक जलन रखने वाले व्यक्ति है। यदि मेरे दोस्त ऐसा आपके जीवन में सचमुच में होता है, तो आप अभी तक पुराना मनुष्यत्व में जी रहे हैं, मतलब आप अभी तक पुराना जीवन को जी रहे हैं। मेरे दोस्त, जब एक मसीह व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसका जीवन नया हो जाता है, और जब नया हो जाता है तो उसका जीवन कैसा
कैसा दिखता है मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। गलातियों 5:22 में ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। 23 में नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये जो आत्मा का 9 फल है जो आपने अभी पढ़ा, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि मेरे दोस्त ये 9 फल आपके जीवन में दिख रहा है और सचमुच में ये 9 फल आपके जीवन में है, तब तो आप एक नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति हैं और आप एक नए मनुष्यत्व को पहन लिए। उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो क्या यीशु मसीह हमें लेकर जाएगा? क्योंकि हम सभी कलीसिया यीशु की दुल्हन है, और जब दुल्हन ही तैयार नहीं रहेगी तो दूल्हा जब आएगा तो दुल्हन को कैसे ले जाएगा? इसीलिए मेरे दोस्त, हम जो यीशु मसीह का दुल्हन है, हमें तैयार होकर रहना पड़ेगा, उसके इंतजार में रहना पड़ेगा। जब किसी का शादी होता है, दूल्हा जब वहाँ से निकलता है ना, तो दुल्हन पहले से सज धज के वो तैयार रहती है, ताकि जब दूल्हा आएगा धूम मचेगा, जब बाराती आएगा धूम मचेगा, तब मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरे दोस्त, आपने 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ा होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम उसका जो दुल्हन है, हमें तैयार होकर रहना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अभी तक अगर आपके जीवन में इस प्रकार से गंदे काम, लुचपन, भय विचार अभी तक आपके जीवन में है, तो क्या आप एक नए व्यक्ति है, एक नए सिरे से जन्मे हुए व्यक्ति है? नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ जल से बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलेगा। आपको ये वचन को आपके जीवन में पूरा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो मेरे दोस्त, आप तो यीशु से प्रेम करते हो ना, आप तो कहते हो ना, मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे दोस्त, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इस वचन को आपके जीवन में पूरा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने बातें बताई है, उस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।